वेलकम बैक टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमने डिस्कस किया लिपिड्स एंड प्रोटीन, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए एंड आरएनए डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की एटाइमोलॉजी की, अगर हम बात करें तो ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लिक आया है मतलब न्यूक्लियस से, एंड क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है ये न्यूक्लिक एसिड। और एसिड ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी इसके होते हैं, तो इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब अगर हम मीनिंग की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आर लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होता है। ये क्या होता है? हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स होता है दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। तो ये इसका मेनली क्या काम होता है न्यूक्लिक एसिड का? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट के लिए, इन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये न्यूक्लिक एसिड इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थी मीनिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स नेचर में होते हैं, और ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ। ऑर्गेनिक इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें मतलब क्या होता है यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन और ये मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको ऑर्गेनिक कहते हैं। मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं ये कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड में। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? ये विच और मोनोमर कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइट्रोजीनियस बेस। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनियस बेसिस भी मौजूद होता है, एक नाइट्रोजीनियस बेस। अब हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 5 कार्बन शुगर मौजूद होता है, या तो ये राइबोस होगा या और डीऑक्सी राइबोस। आरएनए केस में राइबोस होता है और डीएनए केस में डीऑक्सी राइबोस होता है, और फॉस्फेट ग्रुप। तो इससे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में ये 3 ग्रुप्स अटैच होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस में क्या क्या आते हैं? इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एंड आरएनए केस में यूरासिल। तो इसे नाइट्रोजीनियस बेसिस कहते हैं। 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस कैन बी आइदर प्यूरिन भी ये हो सकते हैं। प्यूरिन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? इसमें एडेनिन और गुआनिन आते हैं प्यूरिन में। और पायरामिडीन में कौन कौन से आते हैं? इसमें सिस्टीन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। ये 3 क्या ये पायरामिडीन में आते हैं। द न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे के साथ ही अटैच होता है, और विच फॉर्म अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो इसने मतलब शुगर एंड फॉस्फेट इसकी बैकबोन होती है, और ये एक दूसरे के साथ इस बॉन्ड में अटैच होते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर इसका होता है। अब कौन कौन से ग्रुप में ये होता है? द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स लीनियर सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, ये 3 ग्रुप्स मैं जिस तरह आप लोग को बताया कि इसमें जो एक ग्रुप होता है, इसमें हमारे पास इसमें एक होता है फॉस्फेट, नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड पेंटोज शुगर। तो इसमें ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? लीनियर फॉर्म में मौजूद होता है, तो इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। विच डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड बाय मॉलिक्यूल, तो इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये फोल्डिंग की फॉर्म में मौजूद होता है, फोल्डिंग मॉलिक्यूल, डबल हेलिक्स जिस तरह डीएनए होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें आते हैं। अब अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द ओवरऑल 3D फोल्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ क्रिटिकल फॉर इट्स फंक्शन। तो अब न्यूक्लिक एसिड की कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं, ये टर्शरी होते हैं और ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये टर्शरी में आते हैं ये न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर। अब अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेसिस होता है, एक ग्रुप ये होता है, और यहाँ पर ये शुगर होता है,
एंड पासपेड आउटपुट। तो इसे क्या कहते हैं, एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, कैरी एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये न्यूक्लिक एसिड का काम होता है। इन डीएनए में क्या होता है, दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में इन द फॉर्म ऑफ ये सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो ये वहाँ पर ये स्टोर होता है, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, विच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। अब ये न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन करता है कि किस तरह ये अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, तो ये डिटरमाइन करता है ये न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस होता है। तो ये अमाइनो एसिड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करता है। अब आरएनए क्या होता है, आरएनए प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम होता है। ये दोनों क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल। एक्टिंग एज अ मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम के लिए एज अ मैसेंजर काम करते हैं ये आरएनए, वेयर प्रोटीन सिंथेसिस आकर। और आरएनए की हेल्प से क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एडिशनली न्यूक्लिक एसिड आर इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है न्यूक्लिक एसिड, सच एज डीएनए रिप्लिकेशन में भी इसका रोल होता है, डीएनए रिपेयर में भी एंड जीन रेगुलेशन में भी न्यूक्लिक एसिड का काम होता है। दे आर आल्सो यूज एक्सटेंसिवली इन बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका हेल्प होता है, वेयर दे आर यूज फॉर एप्लीकेशन सच एज डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए ये भी इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एंड जीन थेरापी के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक फंक्शन अबाउट न्यूक्लिक एसिड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में एंड आरएनए के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।